हेलो एवरीवन, मैं हूं ईश्वर द्विवेदी और आज का हमारा टॉपिक है एंटी माइकोबैक्टीरियल एजेंट्स। तो ये कहते किसे हैं? नॉर्मली एंटी टीबी ड्रग्स और एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में जब यूज किया जाता है तो इस टर्म का यूज किया जाता है। वो क्या है? एंटी माइकोबैक्टीरियल एजेंट्स। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो एंटी माइकोबैक्टीरियल एजेंट्स कहते किसे हैं? तो बेसिकली द ड्रग्स और एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शंस आर नोन एज एंटी माइकोबैक्टीरियल एजेंट्स। नॉर्मली जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटी माइकोबैक्टीरियल एजेंट्स। तो ये मोटा मोटा यही था जो मैंने आपको अभी तक बताया है। आपको बेसिकली इसका सिंपली डेफिनेशन तो याद रखना ही पड़ेगा, इसी तरह से डेफिनेशन इसका। तो आइए हम आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दो चीजें हैं, एक है सिंथेटिक ड्रग्स और दूसरा एंटीबायोटिक्स। बट उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस टाइप का है: फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स और थर्ड लाइन ड्रग्स। ये बेसिकली फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ये होता क्या है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ये मोटा मोटा चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा जो हमारा अगला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। तो उसमें क्या क्या है? सल्फोन्स, नॉन सल्फोन्स और मिससेलेनियस कंपाउंड्स। ये जो भी ड्रग्स हम आगे देखेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा नहीं डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। जो एंटी टीबी ड्रग्स हैं वो कितने टाइप की हैं? तो एक जो है सिंथेटिक, जो लैब में बनाई जाती हैं वो, और दूसरी होगी एंटी बायोटिक्स। लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो हम आगे की तरफ देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स और थर्ड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? उसमें आ जाता है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, एथाम्ब्यूटोल, पायरिजिनामाइड और स्ट्रिप्टोमाइसिन। फर्स्ट लाइन ड्रग्स का जो है साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए उन्हें यूज किया जाता है। लेकिन जब इन फर्स्ट लाइन ड्रग्स का इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है, या तो इसका साइड इफेक्ट बढ़ जाता है, तो ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं? सेकंड लाइन ड्रग्स का यूज करते हैं। सेम जब सेकंड लाइन ड्रग का साइड इफेक्ट बढ़ जाता है या इसका इफेक्ट ये इफेक्टिव नहीं रह जाती, तब हम थर्ड लाइन ड्रग्स का यूज करते हैं। ये बेसिकली जो डिफरेंस था फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स और थर्ड लाइन ड्रग्स में। तो सेकंड लाइन ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी आ गई? इथेनोमाइड, साइक्लोसेरिन, पैराएमिनोसैलिसिलिक एसिड। थर्ड लाइन ड्रग्स के अंदर है हमारा क्लेरिथ्रोमाइसिन, थायोएसिटाजोन, आर्जिनिन और विटामिन डी। अब देखते हैं हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में। तो बेसिकली ये दो टाइप की हैं, सल्फोन्स और नॉन सल्फोन्स। जिसके अंदर सल्फोन्स पाए जाएंगे वो सल्फोन्स हैं और जिसके अंदर नहीं है वो नॉन सल्फोन्स। और कुछ अदर ड्रग्स भी हैं जिन्हें हमने कैटेगराइज नहीं किया, इसलिए इससे हमने मिससेलेनियस में डाला हुआ है। सल्फोन्स मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना रखा है। सल्फोन्स इस टाइप का कुछ दिखाई देता है। जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो सल्फोन्स हैं। तो एग्जाम्पल्स है उनके डेप्सोन और सोलाप्सोन। डेप्सोन, सोलाप्सोन देख लिया। नॉन सल्फोन्स के अंदर है अपना क्लोफाजिमीन, ठीक है। फिर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स की यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है और एंटी टीबी ड्रग्स की मैंने लिस्ट बना रखी है। जिसका मैंने ये फॉन्ट चेंज कर रखा है, जिनका फॉन्ट चेंज कर रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं डेप्सोन, यहाँ और इसके अलावा एक सोलाप्सोन। फिर ये देख सकते हैं यहाँ पर आप आइसोनियाजिड, पैराएमिनोसैलिसिलिक एसिड, इथाम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड। इनके नाम में इनका स्ट्रक्चर छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। पैरा एमाइनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा पोजीशन पर कहीं ना कहीं एमाइनो है और सैलिसिलिक एसिड, आपको इतना याद रह गया तो आप इजीली स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। इथाम्ब्यूटोल में आपको हाफ स्ट्रक्चर याद रखना है, हाफ उसका शेडो इमेज है, ठीक है। पायरिजिनामाइड, इसमें आप जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं पायरिजिन रिंग है, उसके अलावा कुछ एमाइड भी है इसके अंदर, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे कि हमें याद कैसे रखना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डेप्सोन के बारे में। ये डेप्सोन का स्ट्रक्चर है। डेप्सोन बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, आपको ये याद रखना होगा। ये क्या है? आपको मैंने पहले की स्लाइडों में बताया, ये है एनिलीन। तो आपको दो जगह यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एनिलीन दिखाई दे रहा है और ये क्या दिख रहा है? सल्फर। तो ये इसके IUPAC से मैंने नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे नंबरिंग दूँ यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ भी दूँ 1 2 3 4, तो देख सकते हैं 4 फॉर्डेस डायएमिनो डाइफिनाइल सल्फोन। तो देखिए 4 नंबर पोजीशन पर 2 बार एमाइनो है तो इसके लिख दिया हमने डायएमाइन। 2 फिनाइल रिंग है, एक रिंग ये, एक रिंग ये, तो डाइफिनाइल, और ये बीच में सल्फोन ग्रुप है तो हो गया सल्फोन। इसके अलावा दूसरा नाम इसका 4,4-डेस सल्फोनाइल डायएनिलीन। ये देखिए 2 एनिलीन है तो यहाँ पर डायएनिलीन हो गया, बीच में सल्फोनाइम है। इसके अलावा 20 का मतलब होता है 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा? 2 बार क्या है? 4 एमाइनोफिनाइल। तो ये 4 एमाइनोफिनाइल देख रहे हैं आप, ये 2 बार है यहाँ पर। और फिर क्या हो गया? सल्फोन। तो ये इसका IUPAC नाम है या केमिकल नाम है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम अगली स्लाइड। तो अगला ये हमारा बेसिकली जो एंटी लेप्रोटिक था वो हमने देख लिया, कवर कर लिया। अब देखते हैं मेनली जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो हैं उनके बारे में देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये जो है केमिकल्स मैंने आपको बना रखे हैं, मेन ड्रग्स जो है आइसोनियाजिड, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, स्ट्रिप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, थायासिडाजोन, इथियोनामाइड, साइक्लोसोरिन, पायरेजेनामाइड, ये कुछ ड्रग्स हैं। हम क्लासिफिकेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, सेकंड लाइन ड्रग्स हैं, ये थर्ड लाइन ड्रग्स हैं। फर्स्ट लाइन के अंदर ये मैंने पूरा यहाँ एग्जांपल्स बना रखा है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, इथाम्ब्यूटोल, पायरेजेनामाइड, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये कुछ फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। सेकंड लाइन, जब ये इफेक्टिव नहीं रहती है, इनका साइड इफेक्ट बढ़ जाता है, तब हम इनका यूज करते हैं। ये कौन कौन सी है? इथोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, पीएस, ये सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। थर्ड लाइन ड्रग्स में क्या आ गया हमारा? क्लेरिथ्रोमाइसिन, थायासिडाजोन, आर्जिनिन और विटामिन डी, ये थर्ड लाइन ड्रग्स हैं। आपको इतना चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स, ये नाम दिया क्यों गया है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स बेसिकली आर एडमिनिस्टर्ड फॉर डिजीज एंड आर यूजुअली यूज्ड ड्यू टू लेस साइड इफेक्ट। इनके साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं और इनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। क्लिनिकली प्रूव हो चुका है कि इनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। लेकिन अब सेकंड लाइन ड्रग्स, इनका यूज़ कब होता है? तो जब भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स का इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा when it is difficult to continue for the treatment owing to its side effect, इसका साइड इफेक्ट बढ़ जाता है, तब जाकर हमें सेकंड लाइन ड्रग्स यूज करनी पड़ती है। मतलब जब फर्स्ट लाइन ड्रग्स इनइफेक्टिव हो जाती हैं, तब हमें सेकंड लाइन ड्रग्स की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। वैसे ही जब सेकंड लाइन ड्रग्स इनइफेक्टिव हो जाती हैं, तो हमें थर्ड लाइन ड्रग्स की तरफ बढ़ना पड़ता है। जैसे कि इन टीबी के केस में देखते हैं, इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो जैसे जैसे कुछ ड्रग्स इनइफेक्टिव होती जाती है, तो हमें आगे की तरफ ड्रग्स बढ़ना पड़ता है, या तो कॉम्बिनेशन में ड्रग्स लेनी पड़ती हैं। अब इसमें जो मेन हमने देखा आइसोनियाजिड, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। पिरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजीन। पिरिडीन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पिरिडीन है, ये देख रहे हैं आप, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है। एक सिंगल नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आप पिछली वाली स्लाइड में भी आप अच्छे से देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये पिरिडीन है, ये देख रहे हैं आप पिरिडीन। मैंने 2 बार बना रखा है ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। ये पिरिडीन है, इसलिए इसके केमिकल नाम में भी हमने क्या लिखा है? पिरिडीन। 4 कार्बोहाइड्राजीन, ये इसका क्या नाम है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एजीन। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो इसमें एजो ग्रुप भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये कार्बन IUPAC नाम या तो केमिकल नाम बन गया। पिरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड, ये इसका क्या नाम, क्या बन गया? इसका नाम केमिकल नाम बन गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे की केमिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया इसमें। अब अगली ड्रग है हमारी PAS, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। इसके नाम में ही स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। तो पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड देखने से पहले हम देख लेते हैं सैलिसिलिक एसिड क्या है। तो ये है सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ से OH निकाल दूँ तो ये क्या बन गया? ये बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ अगर मैं इतना स्ट्रक्चर लूँ तो ये बेंजोइक एसिड बन गया। लेकिन जब इसके अंदर एक OH ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। लेकिन इसी के अंदर जब पैरा पोजीशन पर एक एमाइन ग्रुप जुड़ जाता है, तो वो बन जाता है हमारा PAS, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। इसका इसलिए नाम पड़ा हुआ है 4 अमाइनो। ये 4 नंबर पोजीशन पर एमाइनो ग्रुप देख सकते हैं आप, 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी। 2 नंबर पोजीशन पर आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये मैंने आपको जो बताया, बाकी ये क्या है? बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से इसका केमिकल नेम बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं मैं जो बता रहा हूँ। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। सैलिसिलिक एसिड हमने देख लिया। फिर अगली ड्रग है हमारी इथाम्ब्यूटोल। बहुत ही ईजी ड्रग है इथाम्ब्यूटोल। आप देखिए इथाम्ब्यूटोल जो है ये शेडो इमेज है, आप एक तरह से देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप इतना एरिया पूरा अगर देखें, ठीक है, अगर आप इतना पूरा एरिया देख रहे हैं, ठीक है, तो यही एरिया दोबारा रिपीट हुआ है, ये देखिए। तो आपको आधा स्ट्रक्चर याद रखना है। मतलब कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप याद रखते हैं तो दूसरा स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसानी से आपको याद रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इथाम्ब्यूटोल का स्ट्रक्चर था। हम इसे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। ये है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप देख सकते हैं। ये जो है हाफ इमेज जो है यहाँ तक, ठीक है, NaCH2 तक। इसके बाद ये पूरी शेडो इमेज है, ठीक है, पूरी शेडो इमेज है। अगर आप आधा स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो ये आधा स्ट्रक्चर आपको बड़ी ही आसानी से याद रह जाएगा। अब इसका नाम क्या है? NN-bis R1 हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपाइल इथिलीन डायमाइन। तो ये चीज़ें आपको कुछ समझ के और ये सारे केमिकल नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इथाम्ब्यूटोल स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है, आप आसानी से याद रख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पायराजीनामाइड। अब जैसे कि इसके नाम में ही हमें दिख रहा है पायरेजीन। पायरेजीन क्या होता है?
पायरेजीन आपको मैंने बताया था जब हेटेरोसाइकिल पढ़ा रहा था, तो ये देखिए पिरिडीन एक नाइट्रोजन, लेकिन जैसे ही 2 नाइट्रोजन हो जाते हैं तो पायरिडेजीन, पिरिमिडीन और पायरेजीन, ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये क्या है पायरेजीन, 1 नंबर पोजीशन और 4 नंबर पोजीशन पर क्या है नाइट्रोजन। तो वैसे ही हमारे पिछले वाले स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर पायराजिनामाइड, इसके अंदर भी क्या वर्ड आ रहा है पायरेजीन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है पायरेजीन है। अब ये जो पायराजिनामाइड बनता है तो आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है पायराजिनोइक एसिड, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है पायराजिनोइक एसिड का। तो पायरेजिन रिंग है, ये देख सकते हैं आप पायरेजिन रिंग, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है आपका पायरेजीन है। अब पायरेजीन रिंग के अंदर ये COOH जुड़ गया तो ये क्या बन गया पायराजिनोइक एसिड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन OH ग्रुप को अगर रिप्लेस कर दे रहा है एमाइड तो क्या बन जा रहा है पायराजिनामाइड, इसलिए इसका केमिकल नाम भी आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ये जो है पायराजिनोइक एसिड एमाइड है, ये पायराजिनोइक एसिड था, OH ग्रुप को एमाइड से रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया पायराजिनोइक एसिड एमाइड। या इसके अलावा दूसरा नाम आप इसका ये रख सकते हैं पायरेजीन 2। अब ये पायरेजीन है पूरा, उसके बाद 2 नंबर पर 1 और 2 नंबर पर क्या है ये कार्बो ऑक्सामाइड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बो ऑक्सा, ये देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन, कार्बो ऑक्सा, और लास्ट में क्या हो गया एमाइड। इस तरह से आप इसका केमिकल नाम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो दैट इज़ अवर एंड ऑफ दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।